चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिगो से रिलेटेड सभी फॉर्मूले डिस्कस किए थे और आज हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल्ड एट बी का मतलब क्या है कि बी पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A कॉस A। फर्स्ट पार्ट में हमने ये दोनों एंगल निकालना है, साइन C और कॉस C। सेकंड पार्ट में इन दोनों की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इन ट्राइंगल ABC देखो, एंगल B को मैंने 90 डिग्री लिया है, AB 24 गिवन था, BC 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या है कि ट्राइंगल की राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें फाइंड करनी है। हमारे पास AB है, BC है, लेकिन AC नहीं है। तो इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम AC को फाइंड करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू 24 का होल स्क्वायर प्लस BC 7 है, 7 का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का जब हमने होल स्क्वायर किया तो 576 आया। देन प्लस 7 का स्क्वायर, 7 7 से 49, दोनों को ऐड किया तो 625 आया। AC स्क्वायर इक्वल टू 625। AC इक्वल टू ये जो पावर 2 है राइट साइड में स्क्वायर रूट में जाकर के ओपन हो 625। अंडर रूट 625 की वैल्यू होती है 25। तो इससे क्या है कि AC की वैल्यू निकल करके आ जाती है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को फाइंड करना। कोई एक साइड जरूर मिसिंग वहां पर होगी, तो वो हमें तीनों साइड सबसे पहले फाइंड करनी है। अगर आपको याद हो तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सबसे पहले ये चीजें बताई कि आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो उन्हीं चीजों का हम यहाँ पर यूज करेंगे। साइन और कॉस की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो साइन और कॉस की वैल्यू के लिए P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। तो साइन A एंगल है A, एंगल A के हिसाब से बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनियस क्या है। हाइपोटेनियस वही तिरछी वाली साइड आपकी होगी और ये कभी चेंज नहीं होती है, बदलता क्या है बेस या फिर परपेंडिकुलर। तो एंगल A किस साइड पर बन रहा है, एंगल A बन रहा है AB के ऊपर। इसका मतलब बेस हो गया हमारा AB और इसके अपोजिट जो साइड है वो हमारा हो गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस तो कभी बदलता नहीं है, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा 25। साइन P/H, P क्या है हमारा 7, H हाइपोटेनियस है 25, 7 अपॉन 25। फिर हमें निकालना है कॉस A। कॉस का फॉर्मूला कहता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है 24, एंगल A का बेस है 24 क्योंकि एंगल A AB पर बन रहा है। जिस साइड पर एंगल बनता है वो उसका बेस होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है हमारा 24 और हाइपोटेनियस है 25। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे, साइन C यानी एंगल C की बात हो रही है। एंगल C जो बन रहा है वो BC साइड के ऊपर बन रहा है, कंस्ट्रक्ट BC साइड के ऊपर हो रहा है। तो अब एंगल C के लिए बेस हो जाएगा हमारा BC और परपेंडिकुलर बन जाएगा हमारा AB, क्योंकि एंगल C BC पर बन रहा है इसलिए बेस हो जाएगा इस बार B। एंगल C के लिए बेस हमारा BC और यही एंगल जो बेस था हमारा एंगल A के लिए क्या था AB। ये बेस बदला क्यों, क्योंकि एंगल AB पर बन रहा था इसलिए
बेस हमारा ए बी था, एंगल सी बी सी के ऊपर बन रहा है तो इसलिए बेस हमारा बी सी है। तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन का फॉर्मूला पी बाई एच। तो साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है हमारा, मैंने लिख दिया है ए बी के नीचे पी, क्योंकि एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा ए बी जो कि है 24 और हाइपोटेन्यूस है 25। फिर हमें निकालना है कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल सी के लिए बेस है 7 और हाइपोटेन्यूस है 25। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज यहीं पर होता है, एंगल बेस और हाइपोटेन्यूस को परपेंडिकुलर को लेकर के ज्यादा कंफ्यूजन होती है। और इसका आंसर बस इतना ही है, अगर एंगल ए की बात हो रही है तो आप ये चेक करो कि एंगल ए किस साइड पर बन रहा है। जिस भी साइड पर एंगल ए बन रहा है इट मींस वो उसका बेस है और उसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। और हाइपोटेन्यूस हमेशा तिरछी वाली साइड होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। तो यहाँ में इस क्वेश्चन के अंदर जो एंगल ए है वो ए बी के ऊपर बन रहा था, इसलिए एंगल ए के लिए बेस ए बी है, जबकि एंगल सी बी सी के ऊपर बन रहा है तो एंगल सी के लिए बेस बी सी है। तो बस बाकी सब चीज़ें उसके जस्ट सामने वाली जो चीज़ होती है साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। ये फिगर नंबर 8.13 है जहां पर एंगल Q राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो भी मिसिंग साइड है उसको हम फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर हाइपोटेन्यूस है, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल होगा पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। रीजन वही है बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल एंगल क्यू है, जो क्यू है इन यस 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 यू कैन राइट इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल होगा पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर 13 का होल स्क्वायर इक्वल होगा पी क्यू 12 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 13 इंटू 13 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 12 इंटू 12 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। क्यू आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट 25। क्यू आर की वैल्यू हो जाती है हमारी 5, तो 5 सेंटीमीटर क्यू आर की वैल्यू। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, तीनों साइड्स को फाइंड करना। दो हमारे पास ऑलरेडी थी तो क्यू आर मिसिंग थी, वो हमने इसको फाइंड कर लिया है। tan p, पंडित बद्री प्रसाद हर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन थीटा कॉस थीटा और आपका टेन थीटा। और इसका रिवर्स h बाई पी, h बाई बी, बी बाई पी। साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। टेन पी की वैल्यू निकालते हैं हम। एंगल पी जो बन रहा है स्टूडेंट्स वो पी क्यू के पी क्यू जो साइड है इसके ऊपर बन रहा है। इट मीन्स एंगल पी के लिए बेस होगा हमारा 12, परपेंडिकुलर होगा हमारा 5। हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता, वो जो आपकी स्लैंट जो साइड है वो आपके हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी बाई बी टेन थीटा, परपेंडिकुलर क्या है 5,
बेस क्या है, एंगल पी के लिए बेस हमारा पी क्यू है जो कि 12 है। अब बात करते हैं कॉट आर की। अब आर के लिए बेस और परपेंडिकुलर बदलेंगे। एंगल आर कहां पर बन रहा है, एंगल आर बन रहा है क्यू आर साइड पर, इसलिए एंगल आर के लिए बेस हो जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर इसके अपोजिट जो सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज होती ही नहीं है। तो कॉट आर की वैल्यू क्या होगी, कॉट का फॉर्मूला क्या कहता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है आर के लिए क्यू आर जो कि है 5 और परपेंडिकुलर है 12 जो कि है पी क्यू 12। तो हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, tan p माइनस कॉट आर। रख दीजिए दोनों वैल्यू को। tan p की वैल्यू है हमारी 5/12 माइनस कॉट आर की भी वैल्यू 5/12। दोनों वैल्यू सेम है, बस बीच में एक साइन है माइनस का। 5/12 में से 5/12 लेस करेंगे तो 0 आएगा। वैसे भी एक पॉजिटिव है नेगेटिव है तो कट भी जाता है, तो इसका आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। हमें इसमें ये नहीं पता कि भाई राइट ट्राइंगल कौन सा होगा, ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा, सी कौन सा होगा। फिलहाल लिख लेते हैं ABC, ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं। साइन ए, एंगल ए, साइन का फॉर्मूला क्या कहता है, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर ऊपर है, ये ऊपर जो 3 है ना ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनियस क्या है, P/H है ना, तो 3 हमारा परपेंडिकुलर हो गया, H हाइपोटेनियस है तो ये 4 हो गया एंगल ए के हिसाब से P/H। लेकिन एक और चीज मिसिंग है और वो ये है कि हमें ये नहीं पता इस क्वेश्चन में कि ये जो 3 और 4 है क्या ये सेंटीमीटर में है, क्या ये मीटर में है, इसका डायमेंशन क्या है, इसकी यूनिट क्या है। तो ऐसे केस के अंदर हम एक लेट करके चलते हैं। अब मिसिंग जो ए बी है साइड वो हमें निकालनी है, तो लेट AC इक्वल टू 4K और BC इक्वल टू 3K वेयर K इज एनी रियल नंबर। पहले दो क्वेश्चन में हमारे पास मीटर सेंटीमीटर कुछ यूनिट थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, इसलिए हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई एक K है, कोई रियल नंबर है इनके साथ। इन राइट ट्राइंगल ABC AC का होल स्क्वायर इक्वल होगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। AC 4K का होल स्क्वायर, AB मिसिंग है, ये AB को AB रहने देते हैं, BC 3K का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16K स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9K स्क्वायर, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर लेस करेंगे तो 7K स्क्वायर और AB इक्वल टू √7 √K स्क्वायर। K स्क्वायर से K ये रूट कट जाएगा तो AB की वैल्यू आ जाती है √7K।
अंडर रूट 7 के। हमें फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए। कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल ए का बेस क्या है, एंगल ए जो बन रहा है वो साइड ए बी के ऊपर बन रहा है, तो बेस हो गया हमारा अंडर रूट 7 के अपॉन हाइपोटेनियस, वही स्लैंट वाली जो साइड है, तिरछी वाली जो साइड है जो कि AC है, ये इसका हाइपोटेनियस है 4 के से के को एलिमिनेट कर देंगे, cos A की वैल्यू आ जाती है रूट 7 अपॉन 4, अंडर रूट 7/4। फिर हमें निकालना है tan A। tan का फॉर्मूला क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan होता है। तो एंगल ए का जो परपेंडिकुलर है वो है 3K, और बेस क्या है, एंगल ए का बेस है AB जो कि है अंडर रूट 7K। के से के को एलिमिनेट कर देंगे, tan A की वैल्यू आ जाती है हमारी 3 अपॉन रूट 7। तो प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, ये कंडीशन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है। फाइंड क्या करना है, साइन A एंड सेक A। तो 15 cot A इक्वल टू 8, इसका मतलब जो cot के साथ मल्टीप्लाई क्या है 15, अगर हम cot की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 8 अपॉन 15। ये जो 15 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में था, राइट में जाकर के वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे क्या मिला हमें, cot A की वैल्यू मिली जो कि है 8/15। cot की वैल्यू का ये रेशो होगा। वैसे रेशो किस में होता है cot का, cot का रेशो होता है परपेंडिकुलर और बेस के साथ। परपेंडिकुलर और जो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है, इनका रेशो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस, इसका मतलब बेस क्या हुआ 8 और परपेंडिकुलर हुआ हमारा 15। तो ये रेशो में है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि इनके साथ कोई एक रियल वैल्यू है, वो के की फॉर्म में है, क्योंकि हमारे पास कोई यूनिट तो है नहीं, मीटर है, सेंटीमीटर में एग्जैक्ट तो है नहीं हमारे पास, तो इसलिए हम के एज्यूम करके साथ में चलें। तो लेट या ए बी इक्वल टू 8K और BC इक्वल टू 15K इन वेयर K इज एनी रियल नंबर। यहाँ पर जो के है वो कोई रियल नंबर है। इन राइट ट्राइंगल ABC, AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, AC का होल स्क्वायर इक्वल होगा AB 8K का होल स्क्वायर प्लस BC 15K का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 8 8 जा 64 K स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 15 225 K स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू, दोनों का ऐड करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 289 K स्क्वायर। AC इक्वल टू अंडर रूट 289 और अंडर रूट के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है और AC की वैल्यू आ जाती है हमारी 17K। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन A। साइन के लिए फॉर्मूला है हमारा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंगल A के लिए परपेंडिकुलर वही है हमारा 15K। एंगल A के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो एंगल A के लिए ये चीज हमने लिख दी, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा 15K और हाइपोटेन्यूज है 17K।
के से के को एलिमिनेट कर देंगे 15/17, ये होगी हमारी साइन ए की वैल्यू। इसके बाद दूसरी वैल्यू हमें निकालनी थी सेक ए। सेक का फॉर्मूला क्या कहता है, h/b यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है हमारा 17K और बेस क्या है 8K। K से K को एलिमिनेट कर दो तो सेक ए की वैल्यू आ जाती है 17/8। यही दोनों वैल्यू हमें निकालनी थी और हम निकाल चुके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। तो अभी हमने लास्ट जो 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें हमें 2 ही वैल्यू निकालनी थी, किसी में साइन सेक थी, किसी में tan cot थी, लेकिन यहाँ पर हमें सभी निकालनी है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड ऑल अदर वैल्यूज इंस्टेड ऑफ सेक थीटा। इसके अलावा जो भी सभी रेशोज हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, कॉट है, ये पांचों वैल्यू हमें निकालनी होंगी। तो सेक, एक छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं, राइट ट्राइंगल, क्योंकि हमें पता है कि ट्रिगो जो यूज होती है वो राइट ट्राइंगल में ही यूज होती है, इसीलिए हमें ट्राइंगल तो बनाना ही होगा। सेक का फॉर्मूला क्या कहता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इट मीन्स जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो हाइपोटेनियस है 13 के, हम एज्यूम करते हैं साथ में, और बेस हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस हो गया हमारा 12 के। ए बी सी, बी को हमने राइट ट्राइंगल मान लिया है, तो इन राइट ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू 12K और AC इक्वल टू 13K, वेयर K इज एनी रियल नंबर, जहाँ पर K क्या है, कोई रियल वैल्यू है। हमें सबसे पहले जो मिसिंग साइड है BC उसको फाइंड करना है। तो AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB के स्क्वायर के प्लस BC का भी स्क्वायर हमें इसमें ऐड करना होगा। कौन सी थ्योरम बन जाती है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम है जो ऐसा कहती है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो AC यानी 13 का होल स्क्वायर, AB 12 K का होल स्क्वायर प्लस BC को BC रहने देते हैं, मिसिंग साइड है, 13 का होल स्क्वायर करेंगे 169, 13 K का होल स्क्वायर करेंगे 169 K स्क्वायर, 12 का करेंगे 144 K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 169 K स्क्वायर में से लेस करेंगे 144 K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, या BC स्क्वायर इक्वल टू 25 K स्क्वायर और BC विल बी इक्वल टू 25 अंडर रूट K स्क्वायर। तो BC की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स 5K, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो, और अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 होती है। BC हो गया हमारा 5K। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू है, अब हमें निकालनी है 5 यूनिट। सेक थीटा तो हमारे पास पहले ही है, साइन से शुरुआत करते हैं। साइन थीटा PYH, P यानी परपेंडिकुलर 5K, ये P रहेगा, ये बेस रहेगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूस रहेगा। चेंज क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बेस एंगल A को ही माना है। ये जो थीटा है, जो इसमें थीटा दिया हुआ है एंगल में, उस थीटा को मैंने AB माना है। ये जो मेरा एंगल थीटा है ये AB पर बन रहा है, इसलिए बेस AB है और परपेंडिकुलर उसके जस्ट अपोजिट साइड BC और हाइपोटेन्यूस तिरछी वाली साइड होती ही है। साइन थीटा की वैल्यू PYH, P है हमारा 5K, H यानी हाइपोटेन्यूस 13K, K से K एलिमिनेट हो गया 5/13। देन cos
कोस की वैल्यू होती है बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा 12 के और हाइपोटेन्यूज है 13 के। यहाँ भी हम के से के को एलिमिनेट करेंगे, 12 बाई 13। देन टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 5 के, बेस है हमारा 12 के से के एलिमिनेट यहाँ भी करेंगे और 5 बाई 12। देन कोसेक, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है h बाई पी। h हाइपोटेन्यूज 13 के है और p परपेंडिकुलर 5 के से के एलिमिनेट 13 अपॉन 5। सेक थीटा निकालेंगे नहीं क्योंकि सेक थीटा ऑलरेडी गिवन है, फिर भी अगर आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस हमारा 12 है, 13 बाई 12 अभी भी आ रहा है। कॉट, कॉट का फॉर्मूला कहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारा 12 के और परपेंडिकुलर 5 के को के से के एलिमिनेट कर देंगे 12 बाई 5। तो ये अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो हो जाता है, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्वेट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, then show that angle A इक्वल टू एंगल B। एक्वेट एंगल्स वो होते हैं फ्रेंड्स जो कि लेस देन 90 होते हैं। दोज एंगल्स विच आर लेस देन 90 आर कॉल्ड एक्वेट एंगल्स। तो A और B एक्वेट एंगल्स है, इसलिए मैंने एंगल C को ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर मैंने एंगल C को राइट ट्राइंगल दिखाया है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि A और B एक्वेट एंगल्स है, ऐसा मैंने इसलिए किया है। और एक चीज और गिवन है, क्या गिवन है cos A इक्वल टू cos B। इसका मतलब क्या है, cos का फॉर्मूला क्या कहता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos A, cos A अगर मैं रेशो में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, एंगल A के हिसाब से बेस क्या है AC और हाइपोटेन्यूज हमेशा तिरछी वाली साइड ही होती है जो कि है AB। cos B के हिसाब से अगर मैं रेशो में लिखना चाहूंगा तो फिर cos B के लिए बेस क्या है BC, एंगल B के लिए बेस है BC और हाइपोटेन्यूज AB रहेगा, वो सभी के लिए कॉमन होता है, सेम होता है। तो AB से AB एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों इक्वल है। AC इक्वल टू BC, ये AC और ये BC दोनों इक्वल साइड हो गए। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। रीजन क्या है, साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी जो इक्वल साइड्स होती है वो बेस पर इक्वल एंगल बनाती हैं, इसीलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B। यही हमें शो करना था कि दोनों एंगल इक्वल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7